हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सिमरन थापर। आज मैं सीएसए नेट एग्जाम का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगी लीनियर अलजेब्रा टॉपिक से। हमें एक मैट्रिक्स एम गिवन है, 1 इसकी एक आइगन वैल्यू हमें बताई हुई है और पूछा हुआ है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी। सो सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या बताया हुआ है, इसकी एक आइगन वैल्यू 1 है। दूसरी आइगन वैल्यू हम कैसे चेक कर सकते हैं, ट्रिक से। अगर यहाँ पर हम ऑब्जर्व करें, कॉलम्स का जो सम है, हर एक कॉलम का सम हमारा 2 आ रहा है। सो एक आइगन वैल्यू हमारी यहाँ पर 2 बन गई। थर्ड आइगन वैल्यू हम ट्रेस की हेल्प से निकाल सकते हैं। ट्रेस ऑफ एम क्या होता है, सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज। और हम ये भी कहते हैं कि ट्रेस सम ऑफ ऑल डायगोनल एंट्रीज होता है। सो ट्रेस यहां से क्या बन जाएगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इक्वल टू सम ऑफ ऑल डायगोनल एंट्रीज ऑफ एम। वो क्या है, 0 प्लस 2 प्लस 3 विच इज 5। सो लैम्डा 1 हमारे पास क्या आया था, 1। लैम्डा 2 2 आया था। लैम्डा 3 यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। सो हमारा लैम्डा 3 क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ऑप्शन ए में हमें गिवन है -2 आइगन वैल्यू है एम की, नहीं आ रही है हमारे पास। 1 और 2 ही सिर्फ आइगन वैल्यू आ रही है एम की, 3 भी नहीं है। सो यहाँ से ऑप्शन ए और बी डिस्कार्ड हो गए। अब हम ऑप्शन डी और सी ये दोनों साथ में चेक करते हैं। एम को हमें पूछा हुआ है डायगोनलाइजेबल होगा या नहीं। हमारे पास आइगन वैल्यू क्या क्या है, एक 1 है और एक 2 है। इसकी एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितनी है, एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी मतलब मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा। 1 कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। 2 आइगन वैल्यू कितनी बार है, 2 बार है। अब हम इसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी चेक करते हैं। जब भी हमारे पास किसी भी आइगन वैल्यू की एम 1 रहती है तो उसकी जीएम भी 1 रहती है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। जीएम हमारा क्या होता है, एन माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। जीएम बेसिकली हमारी नलिटी होती है, नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। इसका ये फॉर्मूला होता है। एन यहाँ पर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है यहाँ पर, 3 माइनस रैंक ऑफ, हमारे पास मैट्रिक्स यहाँ पर एम था, माइनस लैम्डा इक्वल टू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर निकालते हैं, दिस विल बी 3 माइनस रैंक ऑफ -1 -1 0 1 1 -1 1 1 एंड 2। अब इस पे हम रो ऑपरेशन लगा के रैंक निकाल लेंगे। फर्स्ट रो ऑपरेशन लगाते हैं, R2 टेंड्स टू R2 प्लस R1, R3 टेंड्स टू R3 प्लस R1। सो 3 माइनस रैंक ऑफ -1 -1 0 0 0 -1 0 0 2। एक और ऑपरेशन लगाते हैं, R3 टेंड्स टू R3 plus 2 times of R2. So this will be 3 minus rank of -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0। सो यहाँ से हमारे पास रैंक क्या आ जाएगा, 2। क्योंकि जो हमारी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है वो 2 है। सो जीएम 1 आ गया। मैंने यही कहा था कि जब भी कोई आइगन वैल्यू की एम 1 हो तो जीएम हम ऑटोमेटिकली उसकी 1 लिख सकते हैं। अब हम जीएम निकालते हैं लैम्डा इक्वल टू 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग। दैट विल बी नलिटी ऑफ m minus 2i equal to 3 minus rank of m minus 2i. That will be 3 minus rank of -2 -1 0 1 0 -1 1 1 1। यहाँ से रैंक निकाल लेते हैं। R2 टेंड्स टू 2 R2 प्लस R1।
R3 tends to 2R3 plus R1. That will be 3 minus rank of -2, -1 0, 0 -1 -2, 0 1 and 2. लास्ट रो ऑपरेशन लगा देते हैं. R3 tends to R3 plus R2. That will be 3 minus rank of -2 0 0, -1 0, -1 -2 0 0. Number of non-zero rows कितनी है? 2. So 3 minus 2. That will be 1. इसका भी GM हमारे पास 1 आ रहा है. क्लियरली हम देख सकते हैं कि AM is not equal to GM. This implies matrix M is not diagonalizable. कोई भी मैट्रिक्स हमारी डायगोनलाइजेबल तब होती है अगर AM और GM उसके इक्वल होते हैं. ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है. सो यहाँ से हमारा ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो गया. ऑप्शन सी में कह रहा है द आइगन स्पेस ऑफ ईच आइगन वैल्यू हैज डायमेंशन 1. जो हमारी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है वो डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस ऑफ ईच आइगन वैल्यू ही होती है. उसी को हम GM कहते हैं. हमने GM निकाला है. हर एक आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी GM 1 आ रही है. सो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो गया. ऑप्शन डी इज रॉन्ग. ऑप्शन सी इज करेक्ट. आंसर इज ऑप्शन सी. Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel.